Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था पंजाब यूनिवर्सिटी की 2025 की मेरिट लिस्ट क्या है, इस प्रोग्राम का मेरिट क्या है या उस प्रोग्राम का मेरिट क्या है। तो हाँ, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट की, हर फील्ड की मेरिट को जो 2025 का है, और मैं आपको साथ में एक्सपेक्टेड मेरिट भी बताऊंगी कि कितना मेरिट हाई जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरिट कैलकुलेट कैसे होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये ए कैटेगरी को देखना है, क्योंकि आपने अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को ये ए वाली कैटेगरी देखनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपने जितने आपके मैट्रिक के अंदर मार्क्स आए हैं उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो आप लोगों के इंटरमीडिएट के मार्क्स आए हैं उनको आपने 4 से डिवाइड करना है। और अगर आप लोगों के किसी तरह के एडिशनल मार्क्स हैं तो उनको भी आपने ऐड करके उन सबको डिवाइड कर देना 4 से, यानी कि दैट इंक्लूड्स योर 75% इन योर एग्रीगेट। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने जो टोटल मार्क्स हैं उनको भी आपने 1/4 से डिवाइड करके फिर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आप लोगों का एग्रीगेट बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा आपके एकेडमिक्स का सारा एग्रीगेट। जो आप लोगों का होगा आपका एंट्री टेस्ट, उसके लिए आपकी वेटेज होगी वो 25 के अकॉर्डिंगली उसको ऐड कर देंगे, तो फिर आप लोगों का एग्रीगेट जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का भी निकल आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो 2025 की मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स की कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर मॉर्निंग है, इवनिंग है, रेप्लिका है एंड सेल्फ सपोर्ट है। मॉर्निंग का मतलब होता है कि आपके सुबह की शिफ्ट होगी, उसके अंदर आपकी फ़ीस जो होगी वो नॉर्मल फ़ीस जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है वो फ़ीस होगी, और आप लोगों का मेरिट जो है वो बहुत हाई होगा जो कि ओपन मेरिट होगा। और इवनिंग के अंदर मेरिट थोड़ा सा कम हो जाता है, फ़ीस डबल हो जाती है। इसी के अंदर सेल्फ सपोर्ट भी आ जाता है, जिसको आप प्राइवेट एडमिशन कहते हैं, कि आप अपने पैसे जो हैं वो ज़्यादा दे देते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है आपके जो आपकी जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड फील्ड होती है उसके अंदर। और सेम कंडीशन रेप्लिका के अंदर आ जाती है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% आपका जो एग्रीगेट है वो गया हुआ है। उसके बाद इंग्लिश स्टडीज़ का 77.73 है और 68.51 इवनिंग के अंदर है। जिसके आगे यहाँ पे आपको डैश नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम इस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ का 74.25% आपका मेरिट बनता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है उसका 49.88%, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर 52.56%, आर्ट्स एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स है जिसमें फाइन आर्ट्स है, ग्राफिक आर्ट्स है, टेक्सटाइल है, स्कल्पचर है, ग्राफिक डिज़ाइन है एंड बी आर्किटेक्चर है, जो कि बी आर्क जो है वो आपके इवनिंग के अंदर आपको ऑफर नहीं किया जाता। फाइन आर्ट्स 57% इवनिंग में, मॉर्निंग में, और इवनिंग में 43.47। ग्राफिक्स आर्ट्स जो है वो 45% मॉर्निंग में और 45% ही ऑलमोस्ट इवनिंग में है। टेक्सटाइल 70.323 इन मॉर्निंग और 55.41 इन इवनिंग। स्कल्पचर 49.225 जो है मॉर्निंग में और 43.315 जो है ये आपके पास इवनिंग में आ जाती है। ग्राफिक डिज़ाइन 62.392 है और इवनिंग के अंदर 47.732 है। बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज के अंदर आपके पास पॉलिटिकल साइंसेज आ जाती है, सोशल वर्क आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाती है, क्रिमिनोलॉजी आ जाती है, डेमोग्राफी आ जाती है, पब्लिक हेल्थ है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, डायटेटिक्स है, वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड प्रमोशन है जो मॉर्निंग एंड इवनिंग में। आप लोगों के पास जो आईआर का की फील्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सिर्फ आपको इवनिंग के अंदर प्रोग्राम ऑफर होगा, जो कि आप लोग जिसका मेरिट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग का सोशल वर्क है, ये इवनिंग में ऑफर नहीं होता। सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी जो है ये आपकी इवनिंग में ऑफर होती है, डेमोग्राफी नहीं होती है। उसके बाद ये पब्लिक हेल्थ के सारे जो फील्ड्स हैं ये आपके पास इवनिंग में ऑफर होती हैं, इनका मेरिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जेंडर स्टडी आपके पास सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर होती है, जिसका 45% तक मेरिट है। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी मॉर्निंग के अंदर 73.43 और इवनिंग के अंदर 57.09। सेंटर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी 79.43% मॉर्निंग में और 71.68% इवनिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज आ जाती हैं, जिसके अंदर मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टडीज के अंदर 60% मेरिट आपको मॉर्निंग में और 55% इवनिंग में। डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन का 72.79 और 56.29% इन इवनिंग है।
कम्युनिकेशन स्टडी 60.94 इन मॉर्निंग एंड 40.25 इन इवनिंग। उसके बाद पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग का 64.89% इन मॉर्निंग एंड 54.02% इन इवनिंग। फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग का 56.39 इन मॉर्निंग एंड 52.49% इन इवनिंग है। जर्नलिज्म का मेरिट सिर्फ आपका मॉर्निंग के अंदर है 70%, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का 68% इन मॉर्निंग एंड 52% इन इवनिंग। उसके बाद कॉमर्स के अंदर आपके पास पूरा एक कॉलेज आ जाता है जिसको कहते हैं हैलेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर आपको कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, इनके इन तमाम के प्रोग्राम्स के एग्रीगेट्स आ जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कॉमर्स का मेरिट मॉर्निंग के अंदर 60 तक है और इवनिंग का 53.04 तक है। और उसके अलावा जो आपका 52.15 का इवनिंग में और जो सेल्फ सपोर्ट में 53.04 है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 78.45% है मॉर्निंग में और इवनिंग में 70.0। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का 65.19 है मॉर्निंग में और इवनिंग में 64.22 है और 56.13 है। और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का 75.15 है मॉर्निंग में और इवनिंग में है 64.16। कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर 55.15 और बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर 72.12। और हेलेक कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो मेरिट है वो उसमें बीबीए का मेरिट है 65.34 इन मॉर्निंग एंड 63.9 इन इवनिंग। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का मेरिट है 56.81। उसके अलावा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का मेरिट है 56.47। और यहाँ पे 45 के अराउंड अबाउट जो आपका मेरिट है वो इवनिंग के अंदर क्लोज हो रहा है दोनों फील्ड्स का। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज में मैनेजमेंट का जो फील्ड है उसका मेरिट 72.04 है और रेप्लिका में 61.16 है और इवनिंग में 50.16 है। बीबीए का मेरिट जो है वो आपके पास 81.79 है आईबीए डिपार्टमेंट के अंदर और 72.84 है इवनिंग के अंदर। बीबीआईटी का मेरिट जो है वो 81.829 मॉर्निंग में और बीएसबीए का 74.29 मॉर्निंग में। सेल्फ सपोर्ट पे इनका मेरिट है 70.919, इवनिंग में 66.547 और यहाँ पे इवनिंग में 42.559 बीएसबीए का है। ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बहुत लिमिटेड से ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उनका मेरिट जो है वो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 75 के अराउंड अबाउट रहता है। अगर आप यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर 76.69% तक का मेरिट है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर 60.562 मेरिट है जो कि आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के बेसिक एडमिशन फार्मूला के अकॉर्डिंग है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 60.88% है। और इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, इसके अंदर बीएस क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक नया प्रोग्राम आया है जिसका अभी तक कोई मेरिट नहीं है। केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें 72.885 का मेरिट है और इवनिंग के अंदर 58.925। केमिकल इंजीनियरिंग भी स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस का 76 तक मेरिट है और 64.65 का इवनिंग में। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग का 63.96 और 50.10 इवनिंग के अंदर है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है तो इसके अंदर आपके पास एजुकेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशल एजुकेशन है, बिजनेस एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। उसके अलावा ये बीएड के प्रोग्राम्स अगर आप आगे 4 इयर्स प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो ये आप लोग बीएड के ये प्रोग्राम्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2.5 इयर्स के 2.5 साल के कोर्स जो डिग्रीज हैं ये वो होती हैं। आपने 4 ईयर की डिग्रीज के ऊपर फोकस करना है। अगर आप इनको भी देखना चाहते हैं तो आप ये जिसको मैंने कट कर दिया है आप ये वाली को देख सकते हैं अगर आप आगे बीएड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। बीएस के स्टूडेंट्स को सिर्फ ये वाला मेरिट देखेंगे जो जिसके सामने बीएस लिखा हुआ है। हेल्थ साइंसेज के अंदर फिजिकल थेरेपी का मेरिट जो है जो कि डीपीटी का जो आपकी फील्ड होती है 5 इयर्स की होती है जिसका मेरिट 78.22 है। बीएस इन ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंसेज का 70.6% है। एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का 65.66% है। ऑडियोलॉजी का 54.27% है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर हदीस एंड हेल्थ साइंसेज का 30% के राउंड अबाउट है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इस्लामिक डिपार्टमेंट के अंदर अगर एवरेज निकाले तो 30% के अराउंड आपकी तमाम फील्ड्स की मेरिट आता है। उसके बाद शेख सैद इस्लामिक सेंटर आप लोगों के पास यहाँ पे अलहदा से एक सेंटर है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को अलहदा फील्ड्स ऑफर की जाती हैं। इसके अंदर आपके पास कुरान और हदीस आ जाती है और इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एलएलबी प्रोग्राम है जो कि आपका 4 इयर्स प्रोग्राम जो कि आपका 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है।
लेकिन यहाँ पे 4 ईयर्स प्रोग्राम्स है। एंट्री टेस्ट फॉर LLB 4 ईयर प्रोग्राम इज मैंडेटरी, जिसमें आप लोगों ने अपना लैट का टेस्ट भी देना होता है। इसका मेरिट 81.56% है। उसके बाद लाइफ साइंसेज की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी है, इसके अंदर 65% मेरिट है मॉर्निंग में और 53% इवनिंग के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर 82.54 और 73.22 इन इवनिंग। जोलॉजी के अंदर 60.30, ये प्रोग्राम इवनिंग के अंदर ऑफर नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी का मेरिट 79.32% है और इवनिंग में 57.94। बायोकेमिस्ट्री के अंदर 69.70 और बायोकेमिस्ट्री के अंदर इवनिंग के अंदर 51.80। एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर एग्रीकल्चर साइंस का जो मेरिट है वो 61.22% है और मॉर्निंग में और इवनिंग में 52.14। उसके बाद हॉर्टिकल्चर का BS एग्री बिजनेस का 58.51% मेरिट है और फूड साइंसेज का मॉर्निंग के अंदर 77 है और इवनिंग के अंदर 52 है। ओरिएंटल लैंग्वेजेस के अंदर ऑलमोस्ट आपका मेरिट जो है वो 50 से बिलो ही होता है, जिसमें अरबिक है, उसके बाद पर्शियन है, पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज़ है, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का फार्म डी का 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, जिसका मॉर्निंग के अंदर मेरिट 91.34% है और इवनिंग के अंदर 81% है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेज मैथ्स का 59.65% मेरिट है मॉर्निंग में, और अगर आप मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस कंबाइंड सब्जेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो उसका मेरिट 72% है। जो इवनिंग के अंदर 46.88% है। फिजिक्स का 76 है और 50% इवनिंग के अंदर फिजिक्स का मेरिट है। स्पेस साइंसेज का 55.51% है मॉर्निंग के अंदर और 49.46 है इवनिंग के अंदर। उसके बाद बायोफिजिक्स एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी का 53.16 है, नैनो साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी का 55.22, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 53.52। हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर कंप्यूटेशनल फिजिक्स का मेरिट है 58.81 और 48.46 मेरिट है इवनिंग के अंदर। स्टैट्स का मेरिट है 59 और मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर 49 है। बायोस्टैटिस्टिक्स का 49 मेरिट है मॉर्निंग में और बायोस्टैटिस्टिक्स का मेरिट इवनिंग में है 43। कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स का 69.768 और 42.843 इन इवनिंग। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का मेरिट 72.08% है, 52.11% इन इवनिंग। उसके बाद आपके पास आ जाती है जियो साइंसेज, जिसके अंदर आपकी इन्वायरमेंटल, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर सोर्सेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ये प्रोग्राम्स जो हैं ये ऑफर होते हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल और मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है ये आपके पास इवनिंग में भी ऑफर होता है। जियोलॉजी का एक आपके पास प्रोग्राम आ जाता है। उसके बाद GIS का प्रोग्राम आ जाता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जो आपको इवनिंग में ऑफर नहीं होता। उसके बाद जियोग्राफी का जो मॉर्निंग में ऑफर होता है इवनिंग में ऑफर नहीं होता। उसके बाद आपके पास कंप्यूटेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कि जिसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो ओपन की है स्पेशली, वो यही है कि जो कंप्यूटिंग फील्ड्स होंगी आपकी, जो आपके मेन कैंपस में भी ऑफर होती हैं और ओल्ड कैंपस के अंदर भी। एक अल्लामा इकबाल कैंपस है, एक कायद आज़म कैंपस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो न्यू कैंपस है उसका मेरिट 85.6% तक रहा 2025 के अंदर मॉर्निंग में, और न्यू कैंपस का इवनिंग के अंदर मेरिट 80.35% रहा। 83.55% मेरिट मॉर्निंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रहा, जबकि ये इवनिंग के अंदर ऑफर ओल्ड कैंपस के अंदर नहीं होती है। कंप्यूटर साइंस का मेरिट 87.18% न्यू कैंपस के अंदर और 83.33% इन इवनिंग, जबकि ओल्ड कैंपस का मेरिट जो है वो 86.02% है कंप्यूटर साइंस का, और इवनिंग में ये प्रोग्राम ऑफर नहीं होता। IT का प्रोग्राम जो है ये आप लोगों के पास कंप्यूटर पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के अंदर 84.13% न्यू कैंपस के अंदर, और ओल्ड कैंपस जो इवनिंग में ऑफर कर रहा है वो 78.59%। ओल्ड कैंपस के अंदर एक न्यू फील्ड भी इंट्रोड्यूस हुई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका मेरिट 85.51% है। उसके बाद डेटा साइंस का मेरिट 86.1% है और इसका जो इवनिंग के अंदर मेरिट है वो 80.43 है। इवनिंग के अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है जिसका मेरिट 78.72% है। उसके बाद यहाँ पे गुजरावाला कैंपसेस भी आ जाते हैं। यहाँ पे आप उसके देख सकते हैं डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जिसके अंदर BBA है, उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कॉमर्स है, IT है, इंग्लिश है एंड LLB है। उनके मेरिट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद JLM है, JLM कैंपस के अंदर CS है,
बीबीए है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, एलएलबी है एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। और पोठुआर कैंपस के अंदर आईटी का मेरिट 52.2% है और एलएलबी है जिसका मेरिट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपके सामने यहाँ पे मेरिट लिस्ट 2025 मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के राउंड 2 के एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएंगी विद 100% सिलेबस कवरेज एंड प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज। और आप लोगों को किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की क्वायरीज हो, आपको 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट में मिलेगी। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के एनडी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।